नमस्कार, एसडीएन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में आपके साथ में माधुरी उपाध्याय। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। चूरू में करीब 5 इंच बारिश ने जिम्मेदार महकमों के उन दावों की पोल खोलकर रख दी जो बारिश पूर्व आपदा प्रबंध के नाम पर किए गए थे। सीवरेज सिस्टम फेल होने के कारण पानी निकासी न होने से शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए। चूरू दौरे पर रहे ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने आज बारिश से प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा लिया और कलेक्टर सभागार में अधिकारियों की आपात बैठक लेकर शहर की बदहाली पर अपनी नाराजगी जताई। मंत्री राठौड़ ने लापरवाह अधिकारियों को फटकार लगाते हुए उन्हें चेतावनी दी है कि शहर में अब यदि लापरवाही हुई तो अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। आपात मीटिंग में जिला कलेक्टर मुक्तानंद अग्रवाल, एडीएम राकेश वर्मा सहित आरयूआई, डीपी, पीडब्ल्यूडी, नगर परिषद के अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सीवरेज चौक होने के पर मीटिंग में मंत्री राठौड़ ने आरयूआई, डीपी अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि शहर का विकास करने आए हो या यहां सब कुछ बिगाड़ने के लिए। उन्होंने जिला कलेक्टर को पाइपलाइन लीकेज, टूटी सड़कों और सीवरेज सिस्टम को दुरुस्त करवाने के निर्देश देते हुए नुकसान का सर्वे कराने के निर्देश दिए। गंदा पानी चारों तरफ आ गया, उसके नुकसान करेगा, गंदा पानी अंदर जाएगा, कंटामिनेटेड वाटर बीमारियां फैलाएगा। अब कलेक्टर साहब इसको आगे बताओ क्या? नहीं, हमारा नहीं होगा, नगर परिषद का नहीं हुआ। 132 मिलीमीटर पानी गिर जाना ये प्रकृति का तोहफा भी है, प्रकृति की आपदा के रूप में भी शहर में इसको देखा गया। उसके लिए जगह जगह शहर के अंदर ओवरफ्लो हो गए। हमारे ड्रेनेज और सीवरेज के जितने भी नाले थे उसके कारण से काफ़ी दिक्कत हुई है। उसके बारे में बैठक हुई है और एक कार्यकारी योजना बनाई है जिसके तहत हम इसका पूरे कार्यक्रम को ठीक करेंगे। प्रकृति के सामने किसी का जोर नहीं, उसको ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा के 2 दिवसीय आयोजन के तहत आज पहले दिन चूरू व रतनगढ़ स्थित परीक्षा केंद्र पर परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। चूरू जिले के अभ्यर्थियों ने जहां अन्यत्र जिले में परीक्षा दी, वहीं चूरू जिला मुख्यालय पर ज्यादातर नागौर तथा झुंझुनू के अभ्यर्थियों ने पहली पारी में सुबह 10 से 12 बजे तक तथा दूसरी पारी में दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक परीक्षा दी। परीक्षा के दौरान इस बार कड़ी चौकसी बरती गई तथा परीक्षार्थियों पर पैनी नजर रखी गई। पूरी बाजू की शर्ट पहनकर आए अभ्यर्थियों की शर्ट उतरवा ली गई। इसी प्रकार महिलाओं के कंगन, चूड़ी तक को हाथों से उतरवाकर बाहर गेट पर रखवा दिया गया। परीक्षा देकर निकले अभ्यर्थियों में उत्साह देखा गया, जिनमें पहली पारी में 401 बच्चे प्रेजेंट हुए थे, 91 एब्सेंट थे और दूसरी पारी में जो है 41 एब्सेंट है। सुरक्षा की दृष्टि से पर्याप्त जाब्ता लगाया गया था। सीओ साहब राजगढ़ हैं, 2 सब इंस्पेक्टर हैं और भी पर्याप्त जाब्ता है। शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न हो गई है दोनों पर। और 401 प्रेजेंट थे और दोपहर की शिफ्ट जो 3 से 5 बजे तक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई थी उसमें 41 छात्र एब्सेंट रहे और 451 छात्र उपस्थित थे। कल सुबह भी यही टाइम टेबल रहेगा, 10 से 12 बजे तक के लिए है और शाम को फिर 3 से 5 बजे तक के लिए एग्ज़ाम रहेगा। 8 बजे बच्चों की एंट्री होगी। किन जिलों के आज जो छात्र थे जो एग्जाम में बैठे थे? जैसे यहाँ तो हमारे पास उनके एड्रेस नहीं आते हैं, लेकिन जो बच्चों से जानकारी मिली उनसे आधार पर मॉर्निंग शिफ्ट में तो नागौर जिले से ज़्यादातर बच्चे थे और इवनिंग शिफ्ट में जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर बच्चे झुंझुनू जिले से। किस तरह के क्वेश्चन आए? व्यवस्था कैसी थी? कहाँ से आए हो आप? सेंटर से आप? क्या उम्मीद है कि आप सिलेक्शन हो? उम्मीद तो पूरी है तो पेपर में क्या लगता है कि क्लियर हो पाएगा आप? क्लियर होगा। आप क्या मानते हो कितने क्वेश्चन सही होंगे? मैंने 70 क्वेश्चन किए जिसमें 50%। केंद्र एवं राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद करने तथा लाभार्थियों से फीडबैक लेने के लिए भाजपा युवा मोर्चा की ओर से प्रदेश स्तर पर शुरू किए गए कार्यक्रम SBJYM ताल ठोक को लेकर आज पार्टी के जिला कार्यालय में युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री मनोज बातड़ के मुख्य आतिथ्य में युवा मोर्चा पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विशिष्ट अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर वासुदेव चावला, जिला महामंत्री हेम सिंह शेखावत थे, जबकि अध्यक्षता युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अभिषेक चोटिया ने की। बैठक में वक्ताओं ने भाजपा सरकार की नीतियों तथा जन कल्याणकारी निर्णयों को जन जन तक पहुंचाने की बात कही।
बैठक का संचालन युवा मोर्चा जिला महामंत्री एडवोकेट अशोक सैनी ने किया। माननीय प्रधानमंत्री जी जब आए थे उस कार्यक्रम के बाद में हम सबका एक साथ बैठना हुआ था, उसमें मैं भी था जब ये आपका कार्यक्रम बना ताल ठोक के। ये ताल ठोक के है क्या कि पहली बार किसी सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया है कि अब तक जो जन कल्याण की जो सरकारें बातें करती थी वो सिर्फ बातें करती थी, काम नहीं करती थी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये काम धरातल पर किया है और उस काम का ये था कि हमने मुख्य मोर्चा अगर कोई है तो युवा मोर्चा है। युवा मोर्चा को विभिन्न प्रकार के टास्क, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम दिए जाते हैं जो समय समय पर उनको पूरा करता रहता है। उसी के निमित्त अभी प्रदेश नेतृत्व के द्वारा एक कार्यक्रम तय किया गया है जो 15 जुलाई से 25 जुलाई तक निरंतर चलेगा। 10 दिवसीय इस कार्यक्रम को, जिसका नाम BGYM ताल ठोक के रखा गया है, उसको किस तरीके से हमें इम्प्लीमेंट करना है, किस तरीके से करना है, उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी, वो सारी बताने के लिए हमारे मध्य श्रीमान मनोज जी वाटर प्रदेश महामंत्री पधारे। ये जो कार्यक्रम भारतीय जनता युवा मोर्चा ने BGYM ताल ठोक के एक कार्यक्रम हाथ में लिया है। उस कार्यक्रम का स्वरूप यह है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में केंद्र और राज्य सरकार के माध्यम से जो समाज के अंतिम छोर पर बैठे कार्यकर्ता को जो लाभ मिला है, जो समाज के सबसे पिछड़े हुए व्यक्ति को जो लाभ मिला है, उन लाभार्थियों से जाके युवा मोर्चा का सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता उनसे जाके रूबरू होगा और रूबरू होके और वो जिस लाभ को उसने प्राप्त किया है उस लाभ का जो हिस्सेदार है या जिसने वो लाभ दिया है उसको दोबारा सरकार में आना चाहिए, इसका उससे आग्रह करते हुए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के नाते वो उनसे आग्रह करके और ताल ठोक के कांग्रेसी मित्रों से पूछेगा कि ऐसा किसी व्यक्ति को आपने लाभ दिलाया है तो बताओ। आपने लाभ दिलाया होगा किसी अपने मिनिस्टर को, किसी अपने साथी को, उनकी बजाय समाज के अंतिम छोर पर बैठे कार्यकर्ता को जो आप लाभ किसी को दिलाया है, तो हम ताल ठोक के दावा करते हैं कि हमारे सामने आके हमसे रूबरू। तारानगर में भाजपा IT विभाग का विस्तार भाजपा सोशल मीडिया प्रभारी BN राजोतिया की अध्यक्षता में तारानगर नगरपालिका सभागार में समारोह पूर्वक किया गया। पंचायत राज मंत्री राजेंद्र राठौड़, विधायक जय नारायण पूनिया, जिलाध्यक्ष वासुदेव चावला, जिला IT संयोजक रमेश शर्मा के निर्देशानुसार किए गए IT सेल में विस्तार कार्यक्रम में भाजपा जिला उपाध्यक्ष महावीर पूनिया, पालिका वित्त समिति अध्यक्ष राकेश जांगेड़, नगर मंडल अध्यक्ष मोहम्मद तैयद, तारानगर IT विभाग संयोजक नरेश उपाध्याय ने IT विभाग के पदाधिकारियों को माला व पार्टी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर पालिका उपाध्यक्ष अयूब पटवा, वक्फ बोर्ड अध्यक्ष जमरदीन तेली, सातियों मंडल अध्यक्ष जगदीश दायमा, लालचंद, जगदीश माली, किशन सिंह राठौड़ उपस्थित रहे। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपका तारानगर में कोटि आभार, धन्यवाद, स्वागत और आगे की जो रूपरेखा है वो आप अध्यक्ष है और हमारी टीम है, राकेश जी है, सबको बहुत बहुत आभार कि आपने अच्छा एजेंडे के साथ में सभी लोगों को बुलाया। इसी कारण से लोग सभी नहीं पहुँच पाए, उसका खेद है कि आज एग्जाम में ये मानता हूँ, लेकिन इतनी संख्या कम हो ये भी संभव नहीं है। ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री राजेंद्र राठौड़ आज चूरू दौरे पर रहे। इस दौरान मंत्री राठौड़ ने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। मंत्री राठौड़ ने अपने कार्यक्रम के दौरान नगर परिषद में राजस्थान सफाई कर्मी भर्ती 2018 में चयनित 59 सफाई कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चूरू नगर परिषद में 200 तक सफाई कर्मियों की भर्ती के प्रयास उनके द्वारा किए जाएंगे। मंत्री राठौड़ ने नगर परिषद के नव नियुक्त सफाई कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि वे PM मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को साकार करने में मन से अपना योगदान देंगे। कार्यक्रम के दौरान नगर परिषद सभापति विजय शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष वासुदेव चावला, जिला प्रमुख हरलाल सहारण भी मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी राजस्थान में 21,000 सफाई कर्मियों को नियुक्ति देने की। आज वो समय आ गया है। चूरू नगर परिषद के अंदर आज लगभग 60 सफाई कर्मियों की भर्ती हुई है और हमारी प्रयास रहेगा कि संख्या 200 तक हो जाए। मैं समझता हूं कि सफाई कर्मियों को लंबे समय से जिस चीज़ का इंतजार था वो इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई है। ये सफाई कर्मी चूरू की सफाई व्यवस्था के अंदर अपना योगदान देंगे। हम बधाई देने सबको आए हैं। चूरू जिले के 10 निकायों में सफाई कर्मचारियों की भर्ती का परिणाम देर रात को जारी किया गया।
नगर परिषद प्रशासन द्वारा कलेक्ट्रेट और नगर परिषद में परिणाम की लिस्ट चस्पा की गई, जिसके बाद परिणाम देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। आपको बता दें कि चूरू जिले में चूरू व सुजानगढ़ नगर परिषद सहित जिले की नगर पालिकाओं में 488 कर्मचारियों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे। भर्ती में चूरू में 59, तारानगर में 19, रतननगर में 24, रतनगढ़ में 58, राजगढ़ में 131, छापर में 17, राजलदेसर में 26, बीदासर में 21, सुजानगढ़ में 88 तथा सरदार शहर में 45 सफाई कर्मचारियों की भर्ती होगी। चयनित अभ्यर्थियों का नियमानुसार प्रथम 2 वर्ष के लिए परिवीक्षा काल में फिक्स रेम्यूनरेशन तय होगा। परिवीक्षा अवधि 1 वर्ष की होगी। चूरू में भर्ती अस्पताल रोड शारदा स्कूल के पास गौरव गर्ल्स पीजी हॉस्टल का शुभारंभ पंचायती राज मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने फीता काटकर किया। पंचायती राज मंत्री राठौड़ ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में यह एक अच्छी पहल है। हॉस्टल खुलने से बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। बालिकाओं को अपने घर से दूर रहने पर भी सुरक्षा मिलेगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला प्रमुख हरलाल सहारण ने की। इस अवसर पर सभापति विजय कुमार शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष वासुदेव चावला, पूर्व जिला अध्यक्ष वसंत शर्मा, भाजपा नेता विक्रम कोटवाद, चंद्रराम गुरी व पार्षद लिखमी चंद प्रजापत आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। संस्थान निदेशक मंजू कंवर ने बताया कि इस हॉस्टल में सीसीटीवी कैमरा, सिक्योरिटी सहित सभी प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। मैं इस बात के लिए भी हिम्मत को बधाई देना चाहूंगा कि अब तक सारा कारोबार हिंदुस्तान की आर्थिक नगरी बंबई में सीमित कर रखा था। बंबई से आपने धन कमाया और बंबई में कितने बड़े धनाढ्य लोग होंगे, कितने अरबोंपति खरबोंपति होंगे, कोई किसी को पहचानता नहीं। महानगरों की संस्कृति में लंबी लंबी ऊंची जो भवन बने हुए हैं, कई माला ऊंची भवन स्टोरी 60 स्टोरी में आपस में लोगों को पता नहीं रहता पास में अरबपति रह रहा है या खरबपति रह रहा है। आपने अच्छा काम किया कि आपने उस कर्मस्थली पर जिस स्थली के साथ आपका और आपके परिवार का नाम जुड़ा। चूरू जिले के हमीरवास थाना अंतर्गत जमीन विवाद को लेकर हुए खूनी संघर्ष में 2 महिलाओं सहित 5 लोग घायल हो गए। गंभीर हालत में 2 सगे भाइयों को सादलपुर रेफरल अस्पताल से चूरू के भर्ती अस्पताल लाया गया, जहां दोनों का इलाज जारी है। मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा के भिवानी जिले के गांव कालौद से चूरू जिले के गांव राघाबड़ी में स्थित खेत की बुवाई करने आया एक परिवार जब वापस अपने गांव जा रहा था तो गांव भाखरा के पास कुछ लोगों ने उन पर कुल्हाड़ी, जेडी आदि से जानलेवा हमला कर दिया। संजय, रामस्वरूप, गुलाब सिंह, करण सिंह और 2 महिलाएं भी इन हमलावरों में शामिल थीं। आरोप है कि इनके द्वारा ट्रैक्टर पर चढ़कर कुल्हाड़ी आदि से वार किया गया, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। उनमें सुनील और अजय की हालत गंभीर बनी हुई है। मेरा गांव काड़ोद है, हमारी जमीन गांव भाखरा गांव रागा में पड़ती है, जिसका रास्ता गांव भाखरा से होके खेतों से होके निकलता है। रास्ते में हम हमारे खेत से वापस आ रहे थे। उस टाइम विनोद पुत्र चंदगीराम, रामनिवास पुत्र चंदगीराम और विनोद की घरवाली और रामनिवास की घरवाली संजय, रामस्वरूप और गुलाब सिंह और करण सिंह, ये सब लोग रास्ते में ट्रैक्टर लेके खड़े हुए थे। जैसे ही हमारा ट्रैक्टर रास्ते पे थोड़ा आगे बढ़ा, उन्होंने हमारे ट्रैक्टर के अंदर ट्रैक्टर मारा और जब हमारा ट्रैक्टर रुका तो चारों ओर से जेली और कुल्हाड़ी लेके और हमारे ट्रैक्टर पे चढ़ के और हमको जानलेवा वार कर दिया। रतनगढ़ नगरपालिका सभागार में नवनियुक्त 54 सफाई कर्मचारियों की देवस्थान मंत्री राजकुमार रिड़वा ने नियुक्ति पत्र प्रदान किए। पालिका में भर्ती हुई सफाई कर्मचारियों में पहली बार 11 ओबीसी वर्ग के लोग भी शामिल हैं। 54 सफाई सेवकों में 22 महिलाएं हैं। इन कर्मचारियों की नियुक्ति होने के बाद पालिका में 181 सफाई कर्मचारी कार्य करेंगे। इस मौके पर रिड़वा ने कहा कि स्वच्छता अभियान के अंतर्गत शहर की शानदार सफाई व्यवस्था में पालिका अधिकारियों व कर्मचारियों का सराहनीय योगदान रहा, जिसकी बदौलत शहर की नगर पालिका ने पूरे प्रदेश में दूसरा स्थान अर्जित किया है। लेकिन सफाई के क्षेत्र में नंबर 1 अपना शहर बने, इस प्राथमिकता के साथ सफाई सेवक कार्य करें। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष इंद्र कुमार शर्मा, ईओ नूर मोहम्मद खान सहित पालिका कर्मी व पार्षद उपस्थित थे। पार्षद
जगह जगह वो चयन हुए मन बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। सरकारी नौकरी मिलनी है, बस सामान्य बात को नहीं हमें बताऊँ। मेरे कन पीछे मैं फॉरेस्ट हो तो मैं 2300 भर्तियाँ काटी और वह 2300 भर्तियाँ में 14 लाख लोग आवेदन करो। तो अब आप सोचो कितना भाग्यशाली हो जगह 54 आदमी बार बता रहे यो साहब 54 लोगों को काम मिलो है। आज बहुत बड़ो थारे कोई पिछले जन्म को पुण्य उदय हुए। नौकरी तो मैं यादी कर दी, बाकी जो नौकरी देने वालों काम है वो लॉटरी से करो। सरदार शहर में सेठ भंवरलाल दुग्गड़ आयुर्वेद विश्व भारती गांधी विद्या मंदिर की छात्राओं व उनके अभिभावकों ने मेस के भोजन को लेकर महाविद्यालय परिसर में विरोध जताया। छात्राओं का आरोप है कि छात्रावास में भोजन की सप्लाई नहीं होने से छात्राओं को मेस में भोजन करना पड़ता है, जो छात्रावास से करीब 1 किलोमीटर दूर है। छात्राओं ने बताया कि रात को अंधेरे में मेस में जाना किसी खतरे से कम नहीं है। सुबह, दोपहर व शाम को इतनी दूरी तय करने से समय बर्बाद हो रहा है, जिसके कारण पढ़ाई बाधित हो रही है। इस समस्या को लेकर छात्राएं लंबे समय से जूझ रही हैं। महाविद्यालय प्रशासन को अनेक बार अवगत कराया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई तो अभिभावकों को कहना पड़ा। अभिभावकों ने भी महाविद्यालय प्रशासन से बातचीत की तथा तहसीलदार बीरबल नाथ सिद्ध को भी समस्याओं से अवगत कराया गया तथा मांग की गई कि छात्राओं के लिए भोजन की सप्लाई छात्रावास में ही की जाए। आज सुबह 11 बजे शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन शाम तक जारी रहा। इस दौरान कई दौर की वार्ता भी हुई, लेकिन बेनतीजा रही। शाम को 5:30 बजे तहसीलदार के हस्तक्षेप के बाद महाविद्यालय प्रशासन ने आश्वासन दिया, तब जाकर मामला शांत हुआ। रतनगढ़ के राजकीय महाविद्यालय में विज्ञान संकाय में एक सेक्शन स्वीकृत होने पर अखंड भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने खुशी का इजहार करते हुए एक दूसरे का मुंह मीठा करवाकर बधाई दी। गौरतलब है कि राजकीय जालान कॉलेज में विज्ञान संकाय में काफी लंबे समय से सेक्शन बढ़ाने की मांग चल रही थी। इस विषय को लेकर समय समय पर ज्ञापन देकर सरकार को अवगत करवा रहे थे। इस अवसर पर दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। बिसाऊ नगर पालिका कार्यालय में आज नवनियुक्त 16 सफाई कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र जारी किए गए। ईओ राकेश कुमार, पालिका उपाध्यक्ष दीनदयाल ख्वास, भाजपा मंडल अध्यक्ष पार्षद श्री किशन पारीक सहित अन्य पार्षदों ने सफाई कर्मचारियों को नियुक्ति के पत्र प्रदान किए। ईओ राकेश कुमार ने बताया 18 पदों के लिए 130 आवेदन मिले, जिनमें एसटी वर्ग से कोई भी आवेदन नहीं मिलने के कारण 2 पद बैकलॉग में रहेंगे। शेष 16 में से 13 आवेदक अनुसूचित जाति से तथा 3 ओबीसी वर्ग के आवेदकों को सफाई कर्मचारी के बतौर आज नौकरी मिली है। इसे बेरोजगारी की मार कहें या सरकारी नौकरी की चाहत, जो कि बिना किसी शैक्षिक बाध्यता वाले सफाई कर्मचारी के पद में 10वीं 12वीं ही नहीं एमए तक शिक्षित आवेदकों की लॉटरी लगी है। ईओ राकेश कुमार ने बताया कि नए सफाई कर्मचारियों में झुंझुनू के भीमसर निवासी महेश कुमार एमए उत्तीर्ण हैं, रतनगढ़ निवासी असलम बीए एवं आरएससीआईटी कोर्स की दक्षता प्राप्त हैं, दिलोई दक्षिण निवासी दिनेश जाट 12वीं उत्तीर्ण तथा आरएससीआईटी का कोर्स किए हुए हैं। इसी प्रकार बिसाऊ निवासी प्रदीप पुत्र सज्जन कुमार फिलहाल 12वीं कक्षा में अध्ययनरत है। खाली रह गए क्योंकि एसटी का कोई फॉर्म नहीं है। कुल 16 लोगों को आज नियुक्ति पत्र जारी किए गए। इनमें कोई विशेष योग्यता बोले? कुछ है जो विशेष योग्यता है, जिनकी 10वीं 12वीं या बीए एमए, कुछ वो भी सिलेक्ट पर्सन ऐसे हैं जिनका भी सिलेक्शन हुआ। सरदार शहर की फोगा भरथरी पंचायत मुख्यालय में राजकीय आयुर्वेद औषधालय जर्जर भवन में चल रहा है, जो किसी समय गिरकर बड़े हादसे को अंजाम दे सकता है। 40 साल पहले बने आयुर्वेद औषधालय का भवन वर्तमान में गिरने के कगार पे है। बारिश के दौरान जर्जर हालत में पहुंच चुका यह भवन कभी भी गिर सकता है। ऐसी स्थिति में मरीज आयुर्वेद औषधालय में आते कतराते हैं, जिसके कारण राजकीय आयुर्वेद औषधालय में मरीजों की संख्या में कमी आई है। ग्रामीणों ने बताया कि जर्जर भवन को लेकर प्रशासन को अनेक बार लिखित एवं मौखिक शिकायत की गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सरपंच द्वारका प्रसाद काठौतिया ने बताया कि प्रशासन को बार बार अवगत कराने के बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इस भवन को गिराने की स्वीकृति दी है।
वर्तमान में अन्य भवन नहीं होने के कारण आयुर्वेद औषधालय जर्जर भवन में चल रहा है, जो गंभीर समस्या है। प्रशासन को नए भवन की व्यवस्था करनी चाहिए। सदा शहर में पेयजल को तरस रहे वार्ड 35, 38 और 39 के लोगों ने जलदाय विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय को घेर कर अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रभावित लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया कि लोगों को बूंद बूंद पानी को तरसना पड़ रहा है। पानी की समस्या के निराकरण के लिए अनेक बार जलदाय विभाग के अधिकारियों को लिखा गया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होने पर आक्रोशित वार्ड के लोगों को घेराव करना पड़ा। ज्ञापन में अवैध कनेक्शन का जिक्र करते हुए पानी की आपूर्ति नहीं सुधरने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई। इस मौके पर फतेह मोहम्मद, प्रदीप स्वामी, मदन लाल प्रजापत, मोहनलाल लोहार, प्रशांत राकावत, लक्ष्मी नारायण, राधेश्याम प्रजापत आदि उपस्थित थे। सदा शहर में बीकानेर रोड के दोनों तरफ घरों का पानी जमा होने के कारण सड़क क्षतिग्रस्त होने के साथ साथ गहरे गड्ढे भी हो गए हैं, जिसके कारण इस सड़क मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों को विभिन्न समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। आए दिन वाहन गड्ढों की चपेट में आकर दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। बीकानेर रोड पर पानी भर जाने से सड़क के दोनों तरफ दुकानदारों का कारोबार ठप हो गया है। पानी के कारण गड्ढे दिखाई नहीं देते, जिसके कारण बाइक सवार गड्ढों में गिरकर चोटिल हो रहे हैं। इस समस्या से जूझ रहे व्यापारियों ने कई बार प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराया, लेकिन समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है, जिसके कारण व्यापारियों में भारी रोष व्याप्त है। व्यापारियों ने बताया कि गुरुवार शाम 8:30 बजे यहां से गुजर रहे संदीप सिंह की बाइक गड्ढे में गिर गई, जिसके कारण संदीप सिंह की मौत हो गई। व्यापारियों ने मनोज प्रजापत के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर समस्या समाधान की मांग की है। सरदार शहर के वार्ड 27 में आज सुबह करंट की चपेट में आने से जोधपुर डिस्कॉम का एक कर्मचारी झुलस गया। मोहल्ले के लोगों ने कर्मचारी को कस्बे के राजकीय अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर चिकित्सा कर्मियों ने प्राथमिक उपचार के बाद चूरू रेफर कर दिया। सूत्रों के अनुसार अजीतसर निवासी राजेंद्र नाई जोधपुर डिस्कॉम में कार्यरत है। आज सुबह वार्ड 27 में ट्रांसफार्मर में कार्य कर रहा था कि अचानक करंट लगने से राजेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए रतनगढ़ में आज 7 सेंटरों में परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई। रतनगढ़ के निकट ग्राम पड़िहारा के सरस्वती बाल निकेतन विद्यालय में मारवाड़ी डाइजेस्ट द्वारा प्रतिभा सम्मान आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के भारद्वाज जयपुर, जगजीत सिंह राठौड़, जय सिंह, श्याम शर्मा, संस्था प्रधान मंजू जोशी, संचालक विजय सिंह भाटी, सुबोध शर्मा आदि मौजूद थे। चूरू जिले के कई क्षेत्र अब रेल के माध्यम से राजधानी जयपुर, कोटा सहित बड़े स्टेशन से सीधे जुड़ गए हैं। बीकानेर से बिलासपुर तक चलने वाली अंत्योदय एक्सप्रेस प्रदेश सहित कई अन्य शहरों को लाभ देगी। ट्रेन का चूरू, राजगढ़ तथा सुजानगढ़ में पहली बार पहुंचने पर स्वागत किया गया। ट्रेन में बैठकर आए चूरू सांसद राहुल कस्बा का भाजपा कार्यकर्ताओं तथा विधायक खेमाराम मेघवाल ने स्वागत किया। नजारा दिखा रहा हूँ अंत्योदय एक्सप्रेस, जो कि बीकानेर बिलासपुर के लिए प्रधानमंत्री जी की एक योजना के अंतर्गत शुरू की गई है, जिसका नाम अंत्योदय एक्सप्रेस है। और ये ऐसी ट्रेन जो बिल्कुल लग्जरी ट्रेन है, द्रुतगामी ट्रेन है, और इसके माध्यम से लोगों को वो सुविधाएं साधारण किराए में मिलेगी जो हम शताब्दी एक्सप्रेस में प्राप्त करते हैं। और इस ट्रेन में सफर करते हुए सांसद राहुल कस्बा जी यहाँ पर पहुंचे, जिनके प्रयासों से भी ये ट्रेन इस क्षेत्र से निकली है। आइए बातचीत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, स्वागत सुजानगढ़ में। क्या कहना चाहेंगे इस ट्रेन के शुरू होने के बाद? आज से 2.5 महीने पहले हमने चूरू के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा करी थी कि चूरू जिले को बहुत जल्द अंत्योदय एक्सप्रेस ट्रेन मिलेगी, और आज आप हकीकत के रूप में आपके सामने है। ये बीकानेर से चलकर हनुमानगढ़ और हनुमानगढ़ से नौहर, बादरा, राजगढ़, चूरू, रतनगढ़, सुजानगढ़, डेगाना होते हुए जयपुर, फिर सवाई माधोपुर, फिर ये दमोह, कटनी होते बिलासपुर जाएगी। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दे अनुमति और आप देखते रहिए SCN टुडे। नमस्कार।